इजराइल हमास डील पर कतर को एतराज। 3 शर्तों को लेकर कतर ने अपना रुख दिखाया। क्या ट्रंप की शांति डील खटाई में पड़ गई? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए और जल्दी महान बनने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप एक से बढ़कर एक गलत और बेदिमाग का काम भी कर रहे हैं और बड़ी ढिठाई से कह भी रहे हैं कि हमें नोबेल शांति चाहिए। दुनिया को खतरे में डालकर अमेरिका मस्त है और अपने आप को ये कह रहा है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र समर्थक हैं। भारत को परेशान करने के लिए ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ भी लगा रहा है, लेकिन मजाल है कि वो चीन पर प्रतिबंध लगा दे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गला सबका सूखता है और प्यास सबको लगती है। चीन बराबरी का देश है और करारा जवाब दे सकता है और इसलिए चीन पर टैरिफ लगाने की मियाद बढ़ाते जा रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर कुछ नहीं कर पाए तो रूस पर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। जबकि सोचिए, भारत पाकिस्तान पर 43 बार ज्ञान दे चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया है। अब इससे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है कि भारत अपनी मिट्टी की सुरक्षा खुद करना जानता है और ऐसे में अमेरिका को करारा जवाब देते हुए कह चुका है कि हम किसी भी तीसरे देश के कहने पर युद्ध नहीं रोके, बल्कि पाक आर्मी चीफ के कहने पर युद्ध रुका है। इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक ट्रंप का मोहरा पिटता जा रहा है। लेकिन ट्रंप है कि मानते ही नहीं। उसी कड़ी में अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है और खुद उनके सहयोगी इजराइल ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन चल रहा है और ऐसे में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे, तो हमास इजराइल युद्ध रोकने के लिए एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम का ऐलान किया। लेकिन सोने पे सुहागा ये कि खुद बीबी यानी कि नेतन्याहू ने ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और ये तक कहा कि गाजा से सेना वापस नहीं आएगी। अब यही इफ बट नो चल ही रहा था कि अब ट्रंप के दोस्त कतर ने भी अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी है। जी हाँ, पहले हम ये बताते हैं कि क्यों ट्रंप के शांति समझौते को लेकर इजराइल कौन सी शर्त मानने से इनकार कर रहा है। आपको पता ही होगा कि 2 साल पहले से चल रहे इजराइल और हमास के बीच जंग अभी भी जारी है और दुनिया ये चाह रही है कि युद्ध रुके और इजराइल जो गाजा में कर रहा है वो खत्म हो जाए। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ी खुशखबरी दी। ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में युद्ध विराम करने की 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने गाजा को एक उग्रवाद मुक्त और आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा ना बने। गाजा का पुनर्निर्माण गाजा की जनता के लाभ के लिए किया जाएगा, जिन्होंने पहले ही बहुत कष्ट सहा है। अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो गाजा युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इजरायली बल सहमति प्राप्त रेखा तक पीछे हटेंगे ताकि बंधकों की रिहाई की तैयारी हो सके। इस अवधि में सभी सैन्य अभियान, जिनमें हवाई और तोपखाना हमले शामिल हैं, निलंबित रहेंगे। मोर्चे की स्थिति तब तक जमी रहेगी जब तक चरणबद्ध वापसी की शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इजराइल द्वारा इस समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधक जीवित और मृत लौटा दिए जाएंगे। सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 आजीवन कारावास वाले कैदियों के साथ साथ 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों को रिहा करेगा। इनमें उस समय हिरासत में ली गई सभी महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। प्रत्येक इजरायली बंधक के अवशेषों की रिहाई पर इजराइल 15 मृत गाजावासियों के अवशेष लौटाएगा। हमने आपको सिर्फ सोचिए 5 शर्तें बताई हैं, लेकिन इसी तरह की और 15 शर्तें हैं जो हमास इजराइल को माननी है। लेकिन इसमें बड़ा पलीता डोनाल्ड ट्रंप की बीबी ने लगा दिया है और कह दिया है कि शांति समझौते की एक शर्त सेना गाजा से हटाने वाली हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसी को लेकर अब अमेरिका के सबसे खास मुस्लिम देश कतर भी सवाल उठा रहे हैं और इसी को कहा जा रहा है कि शांति का नोबेल पाने के सपने को इजराइल और कतर रोक रहे हैं और लग तो यही रहा है कि ट्रंप का सपना टूटने वाला है। अब हम आपको ये भी बताते चले कि आखिर वो 20 सूत्रीय शर्तों में कौन सी शर्त है जिससे कतर इस वक्त सबसे ज्यादा नाराज है। खबरों की माने तो कतर को 20 शर्तों में से 3 शर्तों पर सबसे ज्यादा एतराज है। डोनाल्ड ट्रंप ने बफर जोन का मैप बनाकर ये जरूर बताया है कि इजरायली सैनिक फिलिस्तीन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कब तक वापस आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जरूर कहा कि हमास अगर शर्तों को नहीं मानता है तो उस पर अमेरिका एक्शन लेगा,
लेकिन ये नहीं बताया कि भविष्य में अगर इजराइल शर्तों को तोड़ता है तो अमेरिका का रुख क्या होगा। फिलिस्तीन और गाजा का जो समझौता हो रहा है उसमें हमास अहम फैक्टर है। शर्तों में कहा गया है कि हमास को गाजा से बाहर किया जाएगा, जबकि पहले जो प्रस्ताव कतर ने दिया था उसमें ही कहा गया था कि हमास के लड़ाके अहिंसक तरीके से गाजा में रह सकते हैं, यानी सत्ता में उसकी भागीदारी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों कतर डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों से नाराज है और क्यों संशोधन चाहता है। अब विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने अमेरिकी वार्ताकारों से फोन पर संपर्क किया और ये तक कहा कि कतर की डिमांड ये है कि इन तीनों ही शर्तों पर अमेरिका फिर से विचार करे और इसके बाद ट्रंप इस पर बयान दे। कतर का ये भी कहना है कि हमास के हाँ कहने से जंग तो रुक जाएगा, लेकिन ये अस्थायी होगा। जानकारी ये भी देते चले कि अमेरिकी शर्त पर दूसरी तरफ कतर में हमास के अधिकारी ट्रंप के प्रस्ताव पर अध्ययन भी कर रहे हैं। हमास को जवाब देने के लिए 4 दिन का वक्त मिला है और जवाब ना देने पर अमेरिका इस डील से खुद को बाहर कर लेगा। आप जानते ही हैं कि हमास और इजराइल के बीच 2 साल से जंग चल रही है और इस जंग में अब तक सोचे फिलिस्तीन के 67,000 से भी ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं और जिसके बाद अब समझौता होने जा रहा है। लेकिन ये समझौता हो पाएगा या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि इजराइल खुद ट्रंप की बात मानने से इनकार कर रहा है और दूसरी तरफ कतर 3 शर्तों को लेकर विरोध दर्ज करा चुका है। देखना ये होगा कि आगे इस 20 सूत्रीय शर्त का क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। हम यहाँ पर शर्तों को लेकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिना लेविट ने क्या कुछ कहा वो आपको जरूर सुनवा देते हैं। I will reiterate what the President of the United States said 3 or 4 days, and I can tell you that there are some very sensitive discussions that are taking place, but I certainly don't want to get ahead of any announcement at this podium. I'm going to let Special Envoy Witkoff and the President of the United States handle that. Thank you, Caroline. 2 questions. First of all, following up on that, the President said yesterday, I believe, within 3 or 4 days he wanted to hear an answer from Hamas. Is he still sticking by that timeline? Yes, as I just confirmed. And then second question is a comment that's gotten a lot of global attention. Senator Dick Durbin, he was set to receive a Lifetime Achievement Award from the Catholic Church. He's since declined accepting it because there has been some controversy. Pope Leo commented on this, and he said that someone who says I'm against abortion, but I'm in agreement with the inhumane treatment of immigrants in the United States, I don't know if that's pro-life. You've been very open about your Catholic faith. How do you respond to that? I would reject there is inhumane treatment of illegal immigrants in the United States under this administration. There was, however, significant inhumane treatment of illegal immigrants in the previous administration as they were being trafficked and raped and beaten and in many cases killed over our United States southern border. You also look at the inhumane treatment at the hands of some of these illegal immigrants that took place under the previous administration as well. Laken Riley comes to mind, a beautiful American citizen who was killed at the hands of an illegal immigrant. So this administration is trying to enforce our nation's laws in the most humane way possible, and we're upholding the law, and we're doing that on behalf of the people of our country who live here.